जैसा कि जानते हैं कि हर वर्ष की भांति 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, परंतु इस वर्ष जो है 14 सितंबर रविवार पड़ गया है, इसलिए आज हम लोग कुछ इसके बारे में बताएंगे। और आपका जो निबंध प्रतियोगिता रखा गया है वह 15 सितंबर को रखा गया है, सोमवार को। ठीक है, जैसे हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। भारत में अनेकों भाषा है, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है संविधान के अनुसार। उन सभी भाषाओं में हिंदी का अहम भूमिका है। जो हिंदी का महत्व है वह किसी अन्य भाषा को नहीं। सभी भाषा सम्मानित है, सभी भाषा अपने आप में एक अलग शक्ति है, मगर उन शक्तियों को जोड़ने का जो काम करती है वह हिंदी है। जैसे माला जो होता है, उस माले में बहुत से जो मोती लगे रहते हैं, वह जो मोती है वह भाषा है, जैसे कन्नड़, तमिल, उर्दू, अनेक भाषा है, वह मोती है। उन मोतियों को जोड़ने वाला जो धागा होता है वही हिंदी है। क्यों? हिंदी जो है सभी भाषाओं को जोड़ने के लिए एक समर्पण के रूप में काम करती है, एकता के रूप में काम करती है, अखंडता के रूप में काम करती है। आज हमारा देश अनेक भाषाओं के कारण विविधता के रूप से बटा हुआ, जिसके कारण हमारी शक्तियां एकत्र नहीं हो पाती है। जैसे तमिलनाडु वाला अलग सोच है, कश्मीर वाला का अलग है, बंगाल का अलग है, बिहार का अलग है, यूपी का अलग है। तो मैं चाहता हूं या सभी देशवासी चाहते हैं कि भारत के अपना एक राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, परंतु दुर्भाग्यवश भारत को राष्ट्रीय भाषा का पहचान नहीं मिला। हिंदी जो है राजकीय भाषा के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में उसको संबोधन किया गया, जब से हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु इसके राष्ट्रीय भाषा का दर्जा होना चाहिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा भाषा है जो पूरे देश को जोड़ सकता है। आप कन्नड़ में, तमिलनाडु में चल जाइए तो हिंदी और इंग्लिश अगर आता हो तो आपको काम चल जाएगा। भाई कन्नड़ के लोग केवल कन्नड़ जानेंगे और झारखंड बिहार में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कोई भाषा है वह हिंदी है। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए थे, तो अमेरिकन ने एक पूछा कि हाउ आर स्वामी जी, हाउ आर यू स्वामी जी, तो उन्होंने बोले कि मैं बहुत अच्छा हूं। फिर दोबारा उसने स्वामी जी से पूछा कि हमारा देश आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा? बोला आई एम वेरी फील द कंट्री इज वेरी गुड। तो उस विदेशी ने बोला कि स्वामी जी हम समझे नहीं कि मैंने आप इंग्लिश में बोले तो आप हिंदी में बोले, और जब मैंने हिंदी में बोला तो आप इंग्लिश में बोले। तो बोले देखिए, पहले आप इंग्लिश में बोले अपनी मातृभाषा में, तो मैं अपनी मातृभाषा में ही आपको जवाब दिया, परंतु जब मेरे भाषा में, मेरी भाषाओं को आप सम्मान किए, मेरी भाषा में उत्तर दिए, तो मैं भी जो आपके भाषा को सम्मान देने के लिए मैं भी इंग्लिश में बोला। इसलिए अपनी भाषाओं को प्रेम करें। जैसे माने चाइना, सारे प्रोडक्ट जो भी आइटम बनाती है, उसको जब मेनू देखिएगा तो चाइनीज में रहता है, इंग्लिश में रहता है। उसके कार्टून में, पेपर में देखिएगा, मतलब कि अपनी ही भाषा को